हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। और आज है डे थर्ड एंड हम लोग अपनी पैकिंग कर रहे हैं क्योंकि आज ही हमको इवनिंग में निकलना है वापस घर की ओर। और अभी मैं पैकिंग कर रही हूँ रूम से एंड इसके बाद हम लोग जाएंगे। आज हमारा जो प्लान है वो त्रिवेणी घाट का है। हम लोग जहाँ पर गंगा आरती होती है वहीं जा रहे हैं, बट उससे पहले हम लोग रिवर राफ्टिंग के लिए जाएंगे। तो अभी मैं पैकिंग करके बैठी हुई हूँ। हमने ब्रेकफास्ट आज होटल में ही कर लिया था, अपने रूम में ही। एंड अभी हम लोग बस जस्ट निकल ही रहे हैं बाहर की ओर, क्योंकि रिवर राफ्टिंग का एक्चुअली प्लान नहीं था। बट वही है कि जब हम लोग रूम से नीचे गए अपने त्रिवेणी घाट के लिए हम जा रहे थे, तो हमें रिवर राफ्टिंग का ऑफिस साइड में ही मिल गया था। और उन्होंने भी बोला कि आप कर लो, कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। बट उन्होंने हमें एश्योर किया कि कोई रिस्क नहीं है एंड वो हमें गाइड भी करेंगे। हमारे साथ एक गाइड करने वाला लड़का भी होगा। सो अभी हम लोग बैठे हुए हैं उनके ऑफिस में एंड औरों की भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि बोट में कुछ लोग और आएंगे। तो सभी ऑलमोस्ट आ गए हैं एंड अब हम लोग जा रहे हैं जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। सो हमारा ग्रुप बन चुका है, हमारे साथ 2 पेयर और हैं। देखिए हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं। अब ये लोग हमें ले जाएंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे और उसके बाद हम लोग एंडिंग पॉइंट हमारा यहीं पर होगा, जहाँ पर इनका शॉप है, जस्ट उसके थोड़े ही दूरी पर। सो हमारे साथ ये 2 भैया हैं, एक ड्राइवर हैं और एक हमारे साथ गाइड हैं। ये भी हमारे साथ ही चलेंगे बोट पे और हमें प्रॉपर गाइडेंस देंगे। सो अभी हम लोग तपोवन से जा रहे हैं शिवपुरी की ओर और हम लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ जो आगे का हमारा व्यू होगा। पूरा पहाड़ी पहाड़ी व्यू है सारा, पूरा आप देख सकते हैं। अभी देखिए, अभी मार्केट है, जस्ट उसके बाद ही जो होगा वो पूरा पहाड़ी एरिया रहेगा। पूरा रास्ता जो पहाड़ पे होता है ना, वैसे ही रास्ता रहेगा। सो अभी हम निकले हैं, मॉर्निंग का टाइम है, इट्स अराउंड 10 बज रहे होंगे अभी। सो ये जो हमारा राफ्टिंग का जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो 2 आवर्स का होगा। हम लोग 12 साढ़े 12 बजे तक फ्री हो जाएंगे दिन में और उसके बाद हम लोग जाएंगे त्रिवेणी घाट पे और शाम की हमारी वापसी है। तो हम लोग शाम को वहाँ से त्रिवेणी घाट एंड आईएसबीटी वो जस्ट नियर ही हैं, दोनों 1 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो हम त्रिवेणी घाट पे जाने के बाद थोड़ी देर वहाँ पर रहेंगे और उसके बाद आईएसबीटी से अपने घर की ओर निकलेंगे। सो हम लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं और हम लोग बहुत एक्साइटेड भी हैं, क्योंकि रिवर राफ्टिंग भी मैं फ़र्स्ट टाइम ही करूँगी और एक्सपीरियंस कैसा होगा गॉड नोज़, वो तो हमें तभी पता चलेगा। ये देखिए बाकी की भी जो आप देख रहे हैं गाड़ी, ये सब लोग आगे ही जा रहे हैं, सब लोग राफ्टिंग के लिए ही जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर ना बहुत फेमस है ऋषिकेश में राफ्टिंग, मतलब जो यहाँ आया है ट्रिप पे, राफ्टिंग किए बिना अगर वो वापस जाता है तो उसकी ट्रिप जो है वो इनकम्प्लीट ही होगी, क्योंकि राफ्टिंग भी बहुत बहुत एडवेंचर वाला पार्ट है। और जो अगर थोड़ा अगर जिसको डर लगता है या जो नहीं बेयर कर सकता, तो वो नहीं जा उसको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नदी में जब गंगा नदी जो है वो बहुत गहरी नदी है और जब बोट में हम लोग जा रहे होते हैं, रैपिड आते हैं, तो बोट बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो जाती है। और उस टाइम पे अगर जिसको मतलब जो ज़्यादा डरता है तो उसको नहीं जाना चाहिए, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी। और मैं भी फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ तो मुझे डर भी लग रहा है। और बाकी जो मेरे साथ हैं टीम मेंबर्स, देन उन्होंने बोला कि कुछ नहीं होता, हम लोग भी साथ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखते हैं फिर, अब हम लोग जा रहे हैं। देखिए आप रास्ता देख सकते हो आप कैसा है। और जो राफ्टिंग में जो जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, लाइक जो
करते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे। जो लोग घूमने आते रहते हैं वो करते रहते हैं, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो हैबिचुअल हैं। बट जो फर्स्ट टाइम जाएगा उसके लिए तो एक्सपीरियंस, एंड फर्स्ट एक्सपीरियंस जो मुझे भी उसका होगा एक्सपेक्ट वो नहीं था कि मैं बहुत ही बहुत ज़्यादा यूनिक होगा, या कि मतलब मैं बहुत डर बहुत ही रही मतलब थी, और मुझे एडवेंचर ऐसा लगा था एडवेंचर कि वाला मैं होगा। अभी गई और अभी गई बस। मुझे यही लग रहा था कि जब मैं नदी में थी और बोट हिल रही थी, तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मैं कूद जाऊंगी, और मुझे स्विमिंग नहीं आती है, बट हमारे पास लाइफ जैकेट थी। बट वही है ना कि जो फर्स्ट टाइम जाएगा उसको तो यही लगेगा कि वो अगर नदी में गिरा तो वो नीचे ही चला जाएगा। बहुत ज़्यादा मतलब डीप थी, मतलब नदी बहुत ज़्यादा डीप है, और बहुत ज़्यादा डर लगा था मुझे। एंड अभी देखिए आप, हम लोग अभी रास्ते में ही हैं, क्योंकि हमारी जो राफ्टिंग थी वो 12 किलोमीटर की थी, सबसे छोटी बोलते हैं उसको, क्योंकि एक 9 किलोमीटर है, एक 12 किलोमीटर है, तो वो लमसम 9 और 12 इन्होंने बोला था कि वो सेम ही पड़ जाती है। तो भैया ने हमें सजेस्ट किया था, बिकॉज़ ये हमारी फर्स्ट राफ्टिंग थी, तो भैया ने बोला था कि आप 12 किलोमीटर पे ही जाइए, क्योंकि उसके आगे भी है, 16 है, 20 है, 25 एंड 35। वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। जो लोग पहले कर चुके हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, हैबिचुअल हैं, देन वो उनके लिए परफेक्ट होगी 25 35 की। वो और भी आगे लेके जाएंगे, जैसे अभी हम लोग 12 किलोमीटर आगे जा रहे हैं शिवपुरी की ओर, तो वो उससे भी और आगे जाते हैं, क्योंकि उनको वो जितना आगे जाएंगे तो फिर उन्हें वापस आना है अपने एंडिंग पॉइंट पर, तो उन्हें रैपिड्स ज़्यादा मिलेंगे। जो लोग एडवेंचर वाले होते हैं, जिनको मतलब डर नहीं लगता है, उनको रैपिड्स में भी डर नहीं लगता है, तो वो लोग लंबी मतलब ज़्यादा डिस्टेंस वाली, ज़्यादा किलोमीटर वाली राफ्टिंग लेते हैं। बट हमारा फर्स्ट टाइम था, तो हमने भैया ने बोला 9 12 सेम ही है, तो इन्होंने हमें 12 किलोमीटर वाली ही राफ्टिंग करवाई थी। और मुझे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डर लगा था जब हम लोग बोट में बैठे थे, बट उसके बाद जब एक दो रैपिड्स गए तो उसके बाद मैं ओके हो गई थी। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डर गई थी। आप देख सकते हो जो ये नदी जा रही है, गंगा जी हैं। हम लोग जिस तरफ को जा रहे हैं, तो हमें बैक आना है बोट के थ्रू। अभी हम लोग कार से जा रहे हैं, तो फिर ये लोग हमें बोट में, जब बोट में लेके जाएंगे तो हमें फिर दोबारा वापस ही आना होगा अपने एंडिंग पॉइंट पर। तो आप देख सकते हो, और रश भी बहुत ज़्यादा था यहाँ पर, क्योंकि जो रोड थी वो बहुत ज़्यादा पतली थी, और नीचे पूरा पहाड़ी रास्ता था। अगर हम लोग ठीक से नहीं ड्राइव करेंगे इस रास्ते पे, तो ऑब्वियसली नीचे जाएंगे, क्योंकि बहुत कच्चा रास्ता था। भैया भी बता रहे थे कि ये बहुत कच्चा रास्ता है। और अब देखते हैं हम लोग, आई थिंक हाँ, हम पहुंच चुके हैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे। ये देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी जो लोग राफ्टिंग कर रहे हैं वो लोग भी हैं, सबका यहीं से स्टार्टिंग पॉइंट है, जो 12 किलोमीटर वाले होंगे। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पर। ये लोग देखिए पीछे से आ रहे हैं, इनकी जो राफ्टिंग होगी वो ज़्यादा किलोमीटर वाली होगी, जो पानी में बोट है वो पीछे से आ रही है। और यहाँ पे देखिए हमारे टीम मेंबर्स सब खड़े हैं यहाँ पर, और ये लोग हमें रेडी भी कर चुके हैं। हमने लाइफ जैकेट पहन ली है, हेलमेट लगा लिया है, और जो हमारा फ़ोन वॉलेट है वो सब भी भैया ने एक बैग में रख दिया है। कैरी बैग उनके साथ ही था, बिकॉज़ हम लोग रास्ते में फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं है। सो हेयर वी गो, हम लोग बोट में रेडी हो चुके हैं, और यहाँ पे हमारे इंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। जो गाइड हैं वो हमें रेडी कर रहे हैं, चेयर अप कर रहे हैं। तो अब आप देख सकते हो, अब जो हम लोग आगे जाएंगे वो सारा कैप्चर जो होगा वो हमारे गाइड भैया हैं वो कैमरे से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग फ़ोन नहीं चला सकते हैं, क्योंकि हमें नाव चलानी है। सो देखिए हम लोग रेडी हो चुके हैं और बोट पे बैठे हुए हैं। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी राफ्टिंग। ये देखिए, अब हम लोग बोट चला रहे हैं, और बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था, बट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मतलब जो भी ऋषिकेश जाए, या मतलब राफ्टिंग करनी चाहिए वैसे तो, बट जिनको ज़्यादा डर लगता है वो ना ही करें। देखिए अब हम लोग जा रहे हैं, ये रैपिड्स आ रहे हैं, और हमारी नाव देखिए, हमारी जो नाव है वो कैसे हिल रही है, और बहुत डर लग रहा था।
ये देखिए जो गाइड वाले भैया हैं वो भी चला रहे हैं नाव हमारे साथ। और बीच बीच में वो हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि जब वो स्टॉप बोल रहे थे तो हमें उस टाइम पे नाव नहीं चलानी है। और जब रैपिड्स आ रहे थे तो वो हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि अब आपको नाव चलानी है। ये देखिए दूसरी बोट्स भी आ रही हैं पीछे से। और यहाँ पे भी मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि बोट्स टकरा रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये लोग हमें अपनी बोट से हमें पुश करेंगे तो हम लोग नदी में गिर जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। बोट बहुत ज़्यादा सिक्योर थी। और इसमें ना ये लोग पंप के थ्रू एयर भरते हैं। तो ये देखिए बोट जो है ना बिल्कुल पानी में स्विम करती रहती है। मतलब बोट के डूबने के कोई चांस नहीं है। हाँ, बोट पलट सकती है। और अब देखिए यहाँ पर भैया ने हमको बोला था कि यहाँ पर अगर किसी को पानी में कूदना है, स्विम करना है तो वो कूद सकता है। देखिए रैपिड्स भी आ रहे हैं। तो हमें तो बहुत डर लग रहा था, बट जो मेरे टीम मेंबर्स हैं उन्होंने कहा कि इट्स ओके, हम लोग एक एक करके जाएंगे पानी में। ये देखिए रैपिड्स आया और यहाँ पे मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। एंड लिटरली मैंने भैया को बोला कि मुझे उतार दो, मुझे नहीं करनी राफ्टिंग। मैं इतना डर गई थी कि मैं भैया को बोल रही थी कि मुझे नहीं करनी। मैंने आधी राफ्टिंग जो है वो आंखें बंद करके करी थी, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। और मैंने यहाँ पे भैया को बोला कि मुझे उतार दो। एंड भैया मतलब जो गाइड वाले भैया थे वो इतना शॉक्ड हो गए कि मैं पानी के बीचों बीच कहाँ इसको उतारूं। मतलब कोई साइड जगह हो तो वहाँ उतारा भी जा सकता है, बट पानी के बीचों बीच मैं कहाँ उतारूं उसको। देन उन्होंने मुझे काफ़ी हिम्मत दी। उन्होंने कहा कि मैं भी हूँ और मैं आप सबको लेके आ रहा हूँ अपने साथ। तो आपसे ज़्यादा डर तो मुझे होना चाहिए क्योंकि मुझे खुद को भी संभालना है, बोट को भी संभालना है और आप लोगों को भी संभालना है। तो फिर मुझे थोड़ी सी हिम्मत आई भैया को देखकर कि अगर भैया नहीं डर रहे तो मैं क्यों डर रही हूँ। क्योंकि अगर इन केस अगर हम गिर भी जाएं, उन्होंने बोला था कि अगर आप गिर भी जाओगे तो आपने लाइफ जैकेट पहनी हुई है, आप डूब नहीं सकते, स्विम कर सकते हो और ऊपर ही फ्लोट कर सकते हो, बट आप डूबोगे नहीं। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा मुझे हिम्मत आई मेरे अंदर। एंड मैंने कहा कि अब करना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो देखिए मैं कितनी फास्टली फास्टली नाव चला रही हूँ और मेरे टीम मेंबर्स भी, क्योंकि रैपिड्स आ रहे हैं। तो रैपिड में उन्होंने हमें बोला था कि आप जल्दी जल्दी जितना जल्दी चलाओगे उतना जल्दी हम लोग इनसे बाहर निकलेंगे। ये देखिए। और पानी भी ऐसे आ रहा था बिल्कुल, जो लहरें थी वो बिल्कुल हमारे ऊपर आ रही थी और हम लोग पूरा भीग चुके थे ऊपर से नीचे तक। इसीलिए हमने ना कपड़े भी उसी टाइप से पहने थे, क्योंकि भैया ने बोला था कि आप अपने हिसाब से आप कपड़े पहनना, क्योंकि जो भी आप पहनोगे वो पूरे गीले हो जाएंगे, जैकेट भी। एंड जो भी हमने पहने थे कपड़े वो सब भीग चुके थे, मतलब हमें कपड़े चेंज करने ही पड़ेंगे। और ये देखिए अब हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, ये रैपिड्स आए हैं तो हम जल्दी जल्दी चला रहे हैं अपनी बोट को। और ये देखिए मेरे साथ मेरे मेंबर्स भी हैं, हम लोग भी सब साथ में चला रहे थे। क्योंकि जो बोट है ना उसे अगर हम सब चलाएंगे ना तो बोट ठीक चलती है, और एक साइड ठीक चले और दूसरी साइड नहीं चल पाएगी तो बोट पलट जाती है। और बैठे भी हम लोग उसी तरीके से हैं। भैया ने बताया था, जो गाइड वाले भैया थे उन्होंने कहा था कि आप जितना किनारे पे बैठोगे, बोट के बीच में हमें नहीं बैठना है, बोट के किनारे पे बैठना है। देखिए जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग जितना किनारे को जाएंगे और जितना हम झुक के चलाएंगे बोट को, उस उतना हमारा बोट भी बहुत अच्छे से चलेगी और हमें भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि हम किनारे पे बैठेंगे तो कहीं हम लोग नीचे ना गिर जाएं, बट ऐसा नहीं था। बोट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी। हम लोग किनारे पे भी बैठे थे, पैर हमने लॉक किए हुए थे अपने दोनों, लेफ़्ट राइट पैर जो थे हमारे वो दोनों लॉक थे नीचे। उन्होंने हमें बता रखा था कि किस तरीके से अपने आगे वाले को और पीछे वाले पैर को लॉक करना है। तो हमने अपने पैर लॉक करके हम लोग बैठे हुए थे। तो आप देख सकते हैं हम लोग कितने अच्छे तरीके से अपनी बोट चला रहे हैं। और सभी ने बहुत अच्छे तरीके से जो गाइड थे उनकी बातें सुनी और बोट चलाई। और अब ये देखिए फिर एक और रैपिड आया है और हम लोग उसे भी क्रॉस कर रहे हैं। ये होती है राफ्टिंग। मीन्स यहाँ पे मतलब इसी चीज़ के लिए सब लोग राफ्टिंग करते हैं।
क्योंकि ये जो रैपिड्स आते हैं ना, इसको क्रॉस करने में जो मज़ा आता है ना, वो मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस है, एडवेंचरफुल एक्सपीरियंस है ये। और अभी देखते हैं हमारे आगे भी, देखिए बोट्स जा रही हैं, क्योंकि हमें हमारा जो टर्निंग पॉइंट है वो जस्ट आने ही वाला है। और ये लोग भी सब उधर ही जा रहे हैं, इनका भी टर्निंग पॉइंट उधर ही है। तो ये देखिए हम लोगों को जल्दी चलाने के लिए बोला है भैया ने कि आप जल्दी जल्दी चलाइए। ये देखिए हम लोग कितनी जल्दी जल्दी फास्टली चला रहे हैं। और अब यहाँ पर जो भैया ने बोला था ना कि कूदने के लिए, तो ये सब लोग कूदने को तैयार थे, बट मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं कूदना, क्योंकि यहाँ पे क्या था ना, पानी कम गहरा था और यहाँ पे कूद सकते थे। तो ये देखिए ये जा रहे हैं, हमारे साथ में थे, ये कूद गए पानी में और इन्हें बहुत मज़ा आ रहा था। ये देखिए, और लाइफ जैकेट है तो देखिए इन्हें कोई डर नहीं लग रहा। और यहाँ पर देखिए मेरा भाई है, वो भी कूद गया पानी में। वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि मुझे भी क्लिप जंपिंग करनी है। और देखिए बस अब ये लोग सब एक एक करके इन सबका मन बन गया है कूदने का। अब जो भैया थे उनके साथ जो आई हुई थी, उसे भी कूदना था साथ में, तो वो भी कूद गई। अब मुझे बहुत डर लग रहा था कि मतलब ये लोग सब एक एक करके कूद रहे हैं तो मैं बोट पे अकेली रह जाऊंगी। मुझे उस बात का भी डर ही लग रहा था। बट ये देखिए ये छोटी सी हैं गुनगुन, इन्हें भी कूदना था। मतलब ये और मेरा भाई दोनों इतने एक्साइटेड थे। ये देखिए ये भी कूद रही हैं हिम्मत करके अकेले, और ये भी कूद गई हैं। इन्हें भी बहुत मज़ा आ रहा है पानी में। अब इनकी जो मम्मी है, इनकी मदर आई थी इनके साथ, ये भी कूद रही हैं आंटी। देखिए आंटी भी बहुत ज़्यादा मतलब फ्रेंडली थी और बहुत अच्छी थी। देखिए ये भी कूद चुके हैं। और अब बारी थी मेरी, क्योंकि मैं ही नहीं कूदी थी तो मैंने भी ट्राई किया। मुझे बहुत डर लग रहा था, मैंने कहा छोड़ दो, मैं नहीं जा रही, मैं नहीं जा रही, बट फिर भी मैं चले गई पानी में। बट इन लोगों ने तो बहुत मज़ा किया, बट मैं आ गई थी ऊपर। और देखिए अब हम लोग एंडिंग पॉइंट की ओर जाते हुए, इन लोगों ने पानी में बहुत मज़ा किया। मैं थोड़ी देर ही गई बट मेरी हालत ख़राब हो गई। मैंने कहा मैं ऊपर आ जाऊँगी, मैं बोट पे तुरंत आ गई। आप देखिए ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं, बस यहीं पर हमारा एंडिंग पॉइंट है। मुझे बहुत डर लग रहा था पानी में, मुझे ना पानी से डर भी लगता है, बट फिर भी मैंने हिम्मत करी क्योंकि सब लोग जा रहे थे तो मैंने कहा मुझे भी करना है तो करना है। मैं गई पानी में बट मैं थोड़ी देर के लिए रही, उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी सबसे पहले। ये लोग तब भी मेरे से पहले कूदे हुए थे पानी में, उसके बाद भी ये लोग मेरे बाद आए ऊपर बोट पे। तो देखिए अब हम लोग एंडिंग पॉइंट की ओर जाते हुए बढ़ रहे हैं। आई थिंक ब्रिज से आगे का हमारा एंडिंग पॉइंट था। हाँ, ब्रिज पीछे रह गया है, हम लोग बस एंडिंग पॉइंट की ओर जा रहे हैं। जो यहाँ पे जो गाइड थे उन्होंने कहा रैपिड आएगा, तो आप ये देखिए पूरा पानी जो था हमारे मुंह के अंदर गया है, गंगा वाटर। और ये देखिए अब हम लोग बस एंडिंग पॉइंट की ओर बढ़ते हुए, गाइड ने जो बोला था कि आप यहाँ पे स्पीडली चलाएंगे और वो भी चला रहे हैं, देखिए। और बस एंडिंग पॉइंट की ओर जाते हुए, इस टाइम पे धूप बहुत थी, 12 बज चुके थे और धूप बहुत अच्छी लग रही थी। पानी नीचे ठंडा था और ऊपर से सन बाथ हमें मिल रहा था, नीचे वाटर बाथ मिल रहा था, ऊपर सन बाथ। मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट एक्सपीरियंस था। एक ये लास्ट रैपिड है, ये देखिए, और इसके बाद जो है वो एंडिंग पॉइंट है। ये देखिए हमारी बोट फिर से हो रही है अप एंड डाउन। पूरी तरीके से हम लोग भीग चुके थे और पानी भी देखिए कितना सुंदर था ना, मतलब पानी इतना नीट एंड क्लीन एंड ठंडा पानी, बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ पे गर्मी नहीं लग रही थी, हमें बहुत मज़ा आ रहा था। देखिए राफ्टिंग का जो मज़ा है वो फरवरी के महीने में ही है। तो अब यहाँ से बाहर आके हम लोग जा रहे हैं त्रिवेणी घाट के लिए, और हमने कपड़े चेंज कर लिए हैं। मैजिक नहीं, वो देहरादून में चलते हैं। यहाँ पे हमने ऑटो ले लिए हैं और हम लोग जा रहे हैं त्रिवेणी घाट के लिए। बीच का मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि एंडिंग पॉइंट के बाद हमारे पास फ़ोन नहीं था, वो भैया ने कैमरे से कैप्चर किया था।
अब हम लोग चेंज करके आ चुके हैं त्रिवेणी घाट पर, और यहाँ पे भी मन कर रहा था कि हम लोग दोबारा से नहा लें, डुबकी मार लें गंगा जी में, क्योंकि सब लोग नहा रहे थे। बट फिर हमने कहा कि बार बार प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कपड़े भी चेंज करने थे और यहाँ से अब हम लोग डायरेक्ट हमें घर भी जाना था। तो हमने थोड़ा ही टाइम यहाँ पर स्पेंड किया, क्योंकि 12 साढ़े 12 हमें राफ्टिंग में ही हो गए थे। एंड यहाँ पे हम लोग 1 बजे से 3 बजे तक रहे थे, 2 घंटे रहे थे यहाँ पर हम लोग। उसके बाद हम 3 साढ़े 3 बजे निकल गए थे घर की ओर के लिए। तो देखिए ये है त्रिवेणी घाट। यहाँ पर रोज़ शाम को गंगा आरती होती है। वो बहुत ही प्यारी आरती और होती है, एंड उसमें बहुत मज़ा आता है, आना चाहिए सबको। देखिए यहाँ पे दिन का टाइम है और धूप भी हो रही है, और हम लोग बैठे हुए हैं त्रिवेणी घाट पे। आप देख सकते हो यहाँ पे भी बहुत रश रहता है। और फिर हमने कहा कॉटन कैंडी लेते हैं, हमने कॉटन कैंडी खाई। देखिए क्योंकि ये बचपन की चीज़ें हैं ना, बहुत मज़ा आता है इनको खाने में। और अब मैं जा रही हूँ नीचे, जूते मैंने उतार दिए हैं अपने, और मैं जा रही हूँ पानी में। ये देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और अब मैं पानी में जा रही हूँ गंगा जी में। देखिए, और बहुत यहाँ पे भी बहुत शांत, बहुत अच्छा क्लाइमेट, यहाँ पर भी बहुत बहुत अच्छी चीज़ें थी, बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था यहाँ पर। और मैं कर रही हूँ पानी में, देखिए इंजॉय, बहुत ही प्यारा था यहाँ का एक्सपीरियंस। एंड अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर की ओर। तो मैं निकल चुकी हूँ, और मैंने अपना बैग, अपना सामान भी ले लिया है, और अब मैं जा रही हूँ वापस घर की ओर। तो आप देख सकते हो पूरा जो व्यू है त्रिवेणी घाट का, यहाँ पर हमेशा रश रहता है, और आप देख सकते हैं पूरा व्यू। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पर, कितना अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। और अब हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, उसके बाद हम जाएंगे घर की ओर। देखिए तो हम लोगों ने, पास ही चाइनीज़ कॉर्नर था, वहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर करा फ्राइड राइस, क्योंकि दिन का टाइम था। तो हम लोगों ने फ्राइड राइस मंगवाए, एंड उसके साथ हमने कोल्ड ड्रिंक भी ली, कोल्ड ड्रिंक एंड फ्राइड राइस। और फिर हम लोगों ने चाउमीन भी मंगवाई एंड मोमोज़ भी लिए थे। और जो इनकी चटनी थी वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी चटनी थी, यहाँ पर मोमोज़ के साथ वाली चटनी थी, रेड वाली और ग्रीन वाली, ग्रीन चिल्ली तो एंड रेड खाना चिल्ली फिनिश वाली। करके अब मैंने ले ली है अपनी बस, जो कि देहरादून जा रही है। और मैं निकल चुकी हूँ ऋषिकेश ISBT से। बस जा रही है परेड ग्राउंड की तरफ, मींस क्लॉक टावर की तरफ, देहरादून। तो मैं वहाँ से ऑटो कर लूँगी। तो ऑन द वे हूँ अब। बहुत टायर्ड भी हो गए हैं, बट मज़ा बहुत आया ट्रिप का। और बस ने अब मुझे ड्रॉप कर दिया है, एंड मैंने विक्रम ले लिया है यहाँ से, और प्रेमनगर के लिए। अभी मैं हूँ बल्लीवाला के नियर। अब यहाँ से प्रेमनगर पहुँचने में मुझे लग जाएंगे 15 मिनट। तो मैं उसके बाद घर पहुँच के रेस्ट करूँगी आज। अभी जो टाइम हो रहा है वो 5 बज चुके हैं, एंड मैं 5:30 तक घर पहुँच जाऊँगी। तो उम्मीद करती हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, ऋषिकेश ट्रिप का। और प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।